दादी की कहानी भी बड़ी एक अद्भुत कहानी है, क्योंकि दादी का जन्म एक बहुत धार्मिक परिवार में हुआ था और एक बहुत दानी पुरुष के परिवार में हुआ था। तो वो ज्वेलर्स थे और उनके पास बहुत बड़ी खेती वगैरह थी, परंतु बहुत धार्मिक विचार वाले थे। तो दादी को फर्स्ट मेमोरी यही है कि करीब 2 या 3 साल की थी जब झूले में झूल रही थी। तो उस छोटे से बचपन में ही उनको ये याद आ रहा है कि उसका जो चाचा था वो राम की धुनी करता था। तो फर्स्ट मेमोरी दादी की यही है। और फिर जैसे दादी बड़ी होती गई, दादी देखती रही कि किस तरह से परिवार का कारोबार चलता है। तो क्या होता था कि कमाई तो उनकी अलग थी, बाकी जो खेती थी, जो बगीचे थे, वहाँ पर जो कुछ भी पैदाश होती थी कुछ भी बिक्री नहीं होता था, परंतु जो पहला हिस्सा निकलता था, जो भी कुछ धरती की प्रोड्यूस थी, वो पहले एक हिस्सा जाता था साधुओं के पास। क्योंकि बगीचे में साधुओं के लिए झोपड़ियाँ बनी हुई थी। तो कई साधु लोग सन्यासी आकर के वहाँ रहते थे कभी भी। तो पहले तो हिस्सा उन्हों के लिए निकलता था, दूसरा हिस्सा निकलता था जानवरों के लिए, जो कोई भी खेती पर थे। फिर तीसरा हिस्सा निकलता था बच्चों के लिए, फिर चौथा हिस्सा निकलता था भाइयों के लिए, फिर लास्ट में आता था बहनों के लिए। अच्छा। तो दादी तो उस अनुसार समझती ही थी कि जो महात्माएं हैं, सन्यासी है, उन्हों क्या वो महान है, तो उन्हों की किस तरह से खातिरी की जाती है। परंतु आप सोचो ये अर्ली 20th सेंचुरी की बातें हैं, क्योंकि जन्म 1916 में हुआ था। तो फिर वो जो टाइम था वो इस तरह से दादी का बीता, और सत्संग करना, आदात वो तो चालू ही था। परंतु फिर घर पे ही उनके पेरेंट्स ने एक पंडित रखा था जो घर पे आकर के उसको पढ़ाई कराता था शास्त्रों के द्वारा ही। तो लिखना पढ़ना बहुत भक्ति भावना से इस तरह से शुरू हुआ। फिर जब दादी 9 साल की थी, तभी बाप ने सोचा कि अभी उसको स्कूल का भी अनुभव कुछ होना चाहिए। तो दादी 3 साल स्कूल में गई और 3 साल में दादी 2 स्टैंडर्ड पास करती गई, क्योंकि दादी की शुरू से ही बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। जैसे अरिथमेटिक एग्ज़ाम में दादी का वैसे तो था बिल्कुल 100% मार्क्स, परंतु टीचर्स 100% तो नहीं दे सकते, तो उसको 99% दिया। तो दादी की पढ़ाई का भी बहुत अच्छी तरह से वो सब कुछ चला। जब दादी की आयु 11 साल की थी, तो दादी ने सोचा कि मैं ज़्यादा नहीं स्कूल में पढ़ूं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो थोड़ी बहुत सीख चुकी थी, परंतु फिर ये सोचा कि यदि मुझे अभी साइंस आदि पढ़ना है, वो मेरी भक्ति भावना कुछ कम हो जाएगी, तो मैं नहीं पढ़नी चाहती हूँ। तो इस हिसाब से फिर उस उम्र में उसने अपने बाप को बोला कि आप मुझे जो 4 धाम है भारत के, 4 धामों की यात्रा करने के लिए ले चलो। तो बाप को भी अच्छी बात लगी, तो हर वर्ष कुछ 2-3 मास निकाल करके स्थान पर जाते रहे। तो उस समय पढ़ाई छोड़ दी फिर? हाँ, क्योंकि साइंस नहीं स्टडी करनी थी, सिर्फ 4 कक्षा की पढ़ाई पढ़ी। हाँ, और बाकी जो शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ चुके थे। फिर उसमें दादी का एक प्रश्न होता था, जो भी महात्माएं स्वामी आदि से मिलना होता था 4 धाम के चक्कर लगाते, दादी उनसे पूछती थी कि आप मुझे अपना अनुभव सुनाएं भगवान का। तो जब दादी ये प्रश्न पूछती थी, तो उनके नैनों से पता चलता था कि वो ब्लैंकनेस आ गई है। तो शास्त्रों की कहानियाँ तो आपको कितनी भी सुना सकते, परंतु खुद का भगवान का अनुभव क्या है, वो फिर चुप हो जाते थे। तो दादी समझ गई कि उनसे पूछा सबसे, तो सबका यही साइलेंस का ही उत्तर मिला, वो नहीं बता पाते थे। तो दादी ने सोचा कि फिर मुझे अपनी ही कुछ और श्रद्धा भावना से कुछ और ढूंढना होगा, खोज करना होगा। और जो दादी का सेवा का संस्कार था, वो तो मैं समझती 8 वर्ष की आयु से ही, जब वो सुनती थी कि कोई बीमार है,
तो वो सुखमणि शास्त्र में जो अपना गुरु ग्रंथ नानक है। का ग्रंथ का हिस्सा है, तो वो सुखमणि लेकर के वो जाती थी मरीजों के घर पे और उन्हों के लिए पानी लेके जाती थी। तो पानी लेकर लोटा लेके फिर उन्हों को ये सुखमणि का पाठ सुनाती थी और फिर उन्हों को वो पानी पिलाती थी। और कुछ ऐसे दादी की शक्ति थी जो कईयों की तबीयत भी ठीक होती जाती थी।